वक्त वह तराजू होता है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बड़ी स्पष्टता के साथ बता देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? तो 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर और आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद पुनः 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह अपना श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करता है तो भी वह अपना श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। उच्च अभिलाषी ग्रह यह क्या बला होती है? तो देखिए, जब भी कोई ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि से ठीक पहले की राशि में गोचर करता है तो उसे उच्च अभिलाषी ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर सम्राट सूर्य मीन राशि में उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे। क्यों? क्योंकि सम्राट सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। फलतः मीन राशि मेष राशि से जस्ट पहले की राशि है, इसलिए राजा सूर्य को मीन राशि में उच्च अभिलाषी माना जाता है। तो ठीक मेष राशि के समान ही सम्राट सूर्य यहाँ पर मीन राशि में भी आपको सकारात्मक और अद्भुत परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप गोचर कुंडली को देखोगे तो आपको पता चलेगा पहले से ही मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। फलतः यहाँ पर सूर्य को राहु के द्वारा कमज़ोर होना पड़ेगा, यानी कि ग्रहण योग से ग्रसित करेंगे। फलतः मीन राशि में उच्च अभिलाषी क्षेत्र में गोचर करते हुए जितना बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम आपको सूर्य दे सकते थे उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ पर आपको कुछ मामलों में बेहतर परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो सूर्य और राहु इन दोनों के लिए डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य कर रहे हैं, वह अभी सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः यहाँ पर सूर्य को कुछ मामलों में आपको अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब देखिए, सूर्यदेव एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं, उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जब बलवान अवस्था में होते हैं तो 1 महीने में ही मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर दूसरे भाव में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए
सप्तम भाव के स्वामी बनकर दूसरे भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य के इस गोचर को आपके लिए उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति तो आपको अवश्य होगी। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन यानी कि अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, यह गोचर आपकी मैरिड लाइफ को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करेगा, यानी कि यह गोचर आपके जीवन साथी की सेहत के दृष्टिकोण से कतई ठीक नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं यह गोचर आपके लिए ऐसा साबित होगा जहां पर आप सत्य बोलेंगे, आप बिल्कुल सत्य बोलेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन सामने वाले को आपकी बात कड़वी लगेगी। तो ऐसे में आपकी वाणी में मधुरता लाने का प्रयास आपको करना है। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूती मिलने वाली है। विशेष रूप से अर्थ का लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। बस आपको अपने संबंधों में तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपके संबंधों में ही थोड़ी ज़्यादा समस्या दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार से कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको इस गोचर काल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में संतुलन बना करके कार्य करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान अपने खान पान, अपने रहन सहन पर भी विशेष ध्यान दीजिए। मद्यपान, मांसाहार से जितना ज़्यादा हो सके दूरी बना लीजिए। मैं कहता हूं कि संकल्प लेकर के छोड़ ही दीजिए, अन्यथा मुसीबतें बढ़ सकती है। अगर आपको किसी कार्य में दुविधा महसूस हो रही है तो ऐसे में उस कार्य को अभी कुछ समय के लिए रोक दीजिए, यानी कि मत कीजिए। उस कार्य को करने से पहले अपने शुभ चिंतकों से यानी कि अपने बड़े बुजुर्गों से राय मशवरा कर लीजिए। यानी कि सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में सावधानी बरतने वाला कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर इस गोचर काल के दौरान आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, कार्यस्थल पर तालमेल ठीक नहीं रखते हैं, तो फिर इस कंडीशन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी दिनचर्या पहले से ही ठीक है, भुवन भास्कर सूर्य को आप रोजाना अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो फिर यह गोचर आपको ज़्यादा समस्या नहीं देगा। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। फलतः उनके मान सम्मान और उनकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। इसके साथ ही देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना है। आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है, आँखों में जलन की शिकायत हो सकती है। सो अपने आँखों का ध्यान रखिए अपने खान पान के साथ। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको होगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो समय है आपके जीवन में कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, चीज़ों में सावधानी बरतते हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। रोजाना भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और कहीं न कहीं लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, यह गोचर शांति से गुजर जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।